सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो कल हमने टॉपिक कंप्लीट किया था हमारा पूरा, है ना। तो आज हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही हमको सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें ही मैंने दिया था, है ना, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, वर्ण को कहते हैं, ठीक है। शब्द नहीं होगा क्योंकि शब्द ये हो जाता है, जैसे कि मैंने लिखा लड़का, तो ये एक पूरा शब्द हो गया, है ना। और वर्ण क्या होता है, सिर्फ ये सिंगल, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। फिर दूसरा है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, कहावतें कहते हैं, शब्दमाला कहते हैं, व्यंजनमाला कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, है ना। ये तीसरा है, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो मैंने बताया था कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, है ना। दो प्रकार के होते हैं वर्ण, एक तो होता है स्वर, है ना, और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। दो प्रकार के वर्णों के भेद होते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा है कि किन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। किन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे कौन से वर्ण होते हैं जब जिसको हम बोलते हैं तो हमको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, स्वर होते हैं, आगम स्वर। अब स्वर में तो हमको आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती। तो क्या होते हैं भाई, तो वो होते हैं आपके स्वर, है ना। और जब हमें किसी वर्ण अगर हम कुछ उच्चारण करते हैं किसी शब्द का, किसी वर्ण का, है ना, तो उसमें अगर हमको किसी दूसरा वर्ण की सहायता लेनी पड़े तो वो व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो स्वरों में आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। पांचवा है कि निम्न में से ह्रस्व स्वरों का सही समूह है ना। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था, है ना, कि स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, है ना, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं, है ना, जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं आती, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अ आएगा इसमें, ठीक है। फिर इसमें आपका ई आ जाएगा, फिर इसमें छोटा ऊ आएगा और फिर ऋषि का आ जाएगा। दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा, तो दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा, है ना, बड़ी ई आ जाएगी, बड़ा ऊ आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ और औ भी आ जाएगा, ठीक है। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर वो होते हैं ना जिनमें हम किसी को बुलाने के लिए हम कुछ बोलते हैं, है ना, कि अरे वो इधर आओ करके, तो ऐसे हम उसको बुलाते हैं। जैसे कि हो गया आपका राम, है ना, फिर आपका हो गया ओम। इन स्वरों को बोलने के लिए हमें मतलब ज्यादा हमारी एनर्जी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर का हमको पूछा है, तो ह्रस्व स्वर में क्या क्या आ जाएगा, निम्न में से ह्रस्व स्वरों का सही समूह कौन कौन सा है। तो क्या आ जाएगा, बी, अ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा और ऋषि, है ना। सब छोटे छोटे आएंगे और जो बड़ा आएगा वो किसमें आएगा, दीर्घ स्वर में वो आएगा। तो चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको सीधे सीधे बताया था, है ना, कि वर्णमाला में, है ना, वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, है ना। और उसमें से स्वर कितने होते हैं, स्वर आपके 11 होते हैं। उसमें से व्यंजन कितने होते हैं भाई, उसमें से व्यंजन आपके कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, है ना। ऐसे 35 होते हैं,
लेकिन हम 33 लिखते हैं, ठीक है। अब व्यंजन ये हो गए, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या क्या 85 होती है, 33 होती है, 36 या 40। मैंने अभी आपको बताया कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ना। तो हमने क्या किया था, हमने व्यंजनों को, स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा था। आपको अगर याद हो, अगर आपने वो मेरा वीडियो पिछले जो प्ले लिस्ट बना के रखी है मैंने, वो आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके देखिए, है ना। उसके बिना अगर आप इस वीडियो पे आओगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि वो चीज़ें जो है वो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यही बेसिक चीज़ें जो होती है वो एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो स्पर्श व्यंजनों को किसमें बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है ना। क वर्ग, है ना, फिर त वर्ग, च वर्ग है ना, ट वर्ग है और प वर्ग है, ठीक है। 5 वर्गों में बांटा है और उसमें हर वर्ग में 5 5 यहाँ पे आपको व्यंजन दिखाई देंगे, तो उनको मिलाकर 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25, है ना। तो 25 यहाँ पे स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, ठीक है। अब 8th है कि दंत्योष्ट व्यंजन क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दंत्योष्ट व्यंजन सिर्फ एक ही होता है, इकलौता, वो है व, ठीक है। व एक ऐसा व्यंजन है जिसे दंत्योष्ट व्यंजन कहते हैं, ठीक है। 9th है कि किन व्यंजनों के उच्चारण से श्वास वायु कम लगती है। जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उस वर्ण को या उस व्यंजन को हमारे मुंह से हम उच्चारित करते हैं या बोलते हैं, तो हमारी जो श्वास वायु होती है ना, श्वास वायु जो होती है वो कैसे लगती है, कम लगती है। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। और अगर श्वास वायु ज्यादा लगती है तो क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ समझ में। अब 10th है कि ऊष्म व्यंजनों का उचित समूह है। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताए थे कि 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं भाई, सरोते का, षटकोण का, शक्कर का और हलवाई का, है ना। ये 4 ऐसे क्या होते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये चारों आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो ये चारों क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ऊष्म व्यंजन वो होते हैं, ऊष्म मतलब की गर्मी, है ना। मतलब हमारे मुंह में जब हम उन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है ना कि गर्मी पैदा होती है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 है मेन ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो अभी हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब अगले जो 10 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप जैसे ही इस वीडियो को एंड करोगे आपके पास वो दूसरा वीडियो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।